मैंने कहा बाबा कृपा रुकिए, बहुत परेशान हूं। बोले नागपुर के पास एक गांव है, वहां गया। मैंने कहा बाबा नहीं गया। बोले आदिप भाई के दर्शन करे। मैंने कहा नहीं करे। बोले कृपा यही फंसी हुई है। मैं सही बता रहा, इसीलिए मैं आ गया। मैं कहा मैं कुछ सुनाने नहीं आया, आदिप भाई के दर्शन कर रहा हूं। मैं तो हिंदुस्तान जैसे ही आया साहब, वो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम टेंशन खत्म। अच्छा नेपालियों को तो मुद्दा ही अलग होता है साहब। आप तो हिंदुस्तान आ जाओ, 6 फीट का आदमी, 6.5 फीट का आदमी, 7 फीट का आदमी, हमारे नेपाल चले जाओ 1.5 फीट की गठान है। क्या कहने, भगवान कसम शुरू होने के पहले खत्म। मेरा ताऊ दुनिया का पहला आदमी है जो पलंग के नीचे खड़े खड़े झाड़ू मार देता है। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है, क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या काक धंधा करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अब खोलना ताली अगर बात समझ में जाए तो। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू धंधा स्टार्ट क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे लक्ष्मण साहब, एक बार दोनों हाथ खोल के बजा दो। वाह 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 वाह। भाई साहब मुद्दा बहुत अलग होता है, बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। मुझसे तो पूछा गया बता सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग कहाँ के? मैंने कह दिया मैं ठीक है। बोले क्या बात कर रहा है नेपाली, नेपाल में रहता है और यहाँ के बारे में जानता है। मैंने कहा सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग अमेठी के, यहाँ का तो बच्चा बच्चा टैलेंटेड, यहाँ की महिला टैलेंटेड, हरे लोग टैलेंटेड। मैंने कहा कैसे प्रूव कर सकता हूँ? लखनऊ से आ रहा था साहब कवि सम्मेलन से, जैसे ही लौट के आया वो पंखा बेचने वाला आ गया। बोले 2-2 रुपए में पंखा, 2-2 रुपए में पंखा। एक भाई साहब ने 2 रुपए का पंखा लिया, एक बार हवा करी पंखा टूट गया। दूसरे भाई साहब आए, उनने 2 रुपए का पंखा लिया, एक बार हवा करी पंखा टूट गया। एक भाई साहब का पंखा नहीं टूटा। मैंने कहा आप कहां से? बोले अपन अमेठी से। मैंने कहा यार बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो, सबका पंखा टूट गया, आपका पंखा नहीं टूटा, क्या बात है? बोले लक्ष्मण नेपाली अमेठी वाला दिमाग लगाओ, 2 रुपए का पंखा कभी भी नहीं टूटेगा। मैंने कहा भाई साहब इसके लिए क्या करना है? बोले कुछ भी नहीं, इसके लिए 2 रुपए के पंखे को ऐसे पकड़ो और सर से करो। टेंशन खत्म। और बोले नहीं दे। भगवान कसम इतने प्यार से तो मेरी लुगाई ने भी मुझे माला नहीं पहनाई। सही बता रहा हूं। अरे मुझसे बोले बच्चा, अरे मैंने कहा बच्चा और टैलेंटेड। बोले कैसे? मैंने कहा प्रूव कर सकता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर शोध का मात्र मैं अकेला कवि हूँ। बोले कैसे प्रूव कर सकता हूँ? बंबई चला गया, 5 साल का बच्चा मिला। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल चॉकलेट खिला दो। चॉकलेट खिला दी। दिल्ली चला गया, 5 साल का बच्चा मिला, गजब का इंटेलिजेंट टैलेंटेड। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल बिस्किट। बिस्किट खिला दी। सुबह आपके गाँव आ गया, मात्र 4 साल का बच्चा, गजब का इंटेलिजेंट, गजब का होशियार। मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। वाह वाह वाह। मैं समझ गया ना, सोच सही बैठ गया। बस मैं थोड़ी देर आपसे जुड़ना चाहता था। सच बता रहा हूं और सौगंध खा के बोल रहा हूं मित्रों, बहुत दिनों के बाद लक्ष्मण नेपाली
हिंदुस्तान में बड़ी दीदी बैठी हैं, वो जानती हैं कि लक्ष्मण नेपाली को कैसे सुना जाता है। मैं केवल आज इसलिए आया हूं कि मैं अपने भाई को दुआ दे सकूं कि जिस कारण से मुशायरा रखा गया है, ऊपर वाला चाहे कि अगली बार उसकी सफलता में रखाया जाए। एक बार दोनों हाथ खोल के इजाजत दो कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, मगर 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 नंगे पांव निकले जब मां मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। एक बार आशीष दे दीजिए मुझे ढंग से। बहुत अच्छे दोस्तों, वाह। मगर नंगे पांव, मगर नंगे पांव, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, मगर 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 नंगे पांव निकले जब मां मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। और मित्रों, यहां से पढ़ता हूं मैं यहां से कि मां से ज्यादा, कि मां से ज्यादा, कि मां से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, कि मां से ज्यादा, कि मां से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। अरे खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता, कि मां से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। अरे खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता। और दुनिया की और दुनिया की और दुनिया की तमाम दौलत लुटा कर भी नेपाली कोई मां के दूध का हक अदा कर नहीं सकता। कि दुनिया की तमाम दौलत लुटा कर भी नेपाली, कोई दुनिया की तमाम दौलत लुटा कर भी नेपाली कोई मां के दूध का हक अदा कर नहीं सकता। मित्रों, लखनऊ के स्टेशन से आ रहा था, जैसे ही मैंने देखा मित्रों, चलती ट्रेन चल रही थी। चलती ट्रेन में 4-6 नौजवान चढ़ने लगे। चारों नौजवान रासायनिक क्रिया में लिप्त। मित्रों, जैसे ही चलती है वो चढ़ते नौजवान चलती ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। चढ़ते हुए एक नौजवान का हाथ ट्रेन के गेट से टकरा जाता है। मित्रों, जैसे ही टकराता है हाथ से खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। वहां बैठी एक 60 साल की मां से देखा नहीं जाता। वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश करती है। मित्रों, जैसे ही बांधने की कोशिश करती है, वो नौजवान अपनी जवानी की मगरूरियत में कहता है कि बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मित्रों, अगर लक्ष्मण नेपाली नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं हिंदुस्तानी संस्कार की रक्षा कर जाए और सही जवाब दे दे, तो कम से कम 10 सेकंड लगातार ताली बजा के बताना कि लक्ष्मण नेपाली तूने सही जवाब दिया। बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा अरे बेटा, अरे बेटा, जब मां को दर्द होता है, अरे तब मर्द होता है। जब मां को दर्द होता है, जब मां को दर्द होता है। तालियां कमजोर है, घंटोर ताली मिले मुझे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लक्ष्मण साहब, क्या कहने, वाह वाह वाह। जब मां को दर्द होता है तब मर्द होता है। तब कहने की कोशिश करता हूं मित्रों, तब यहां से कहने की कोशिश करता हूं, आपने मुझे मोहब्बत दी। और मित्रों, में जो कहीं नहीं पड़ता, अपने जीवन का अनमोल आपके पास रख रहा हूं और इस दावे के साथ रख रहा हूं कि आपने मां की मोहब्बत के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। लक्ष्मण नेपाली अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बारीक ख्याल आपको देने की कोशिश करता है। मित्रों, अगर आपको लग जाए कि बात से भी बारीक कोई बात कह दी गई है और मां का हृदय अगर आपको लग जाए, आपका कलेजा 1 सेकंड को भी धक कर जाए, तो लक्ष्मण नेपाली को आशीष देना। मित्रों, मैं यहां से कहना चाहता हूं, बड़े भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। एक बार लक्ष्मण नेपाली आप सबको प्रणाम करना चाहता। क्या कहने, वाह वाह वाह। बस बड़े मन से सुन लिया आपने। मैं जीवन का श्रेष्ठ 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं मित्रों, जिसे लिखने के बाद मुझे लगा कि लक्ष्मण नेपाली तू बड़े लोगों को सुनाने लायक हो गया। मेरे जीवन का सबसे बारीक ख्याल कि मां किस हद तक मोहब्बत कर सकती है। मित्रों, यहां से पढ़ता हूं मैं यहां से कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। अरे जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है,
कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। अरे अरे जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है और उम्र भर अपने बेटे के पास रहने के खातिर बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। कि उम्र भर बेटे के पास रहने के खातिर, उम्र भर बेटे के पास रहने के खातिर बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। और मित्रों यहां से फिर पढ़ता हूं मित्रों कि मां एक पेड़ थी, बस नवाज देना अपने जीवन की श्रेष्ठ बातें रख रहा हूं। मैं जब मंच पे जब तक बैठा रहा मित्रों, मैं बहुत डर रहा था कि लक्ष्मण को शायद आप वैसी मोहब्बत नहीं दोगे, लेकिन आज आपने बता दिया कि पूरा हिंदुस्तान कैसे प्यार करता है। वाह 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 वाह। बस इन 4 मिसरों में आप समझ जाओगे कि लक्ष्मण नेपाली क्या कहना चाहता है। सुनना भाई साहब, यहां से कहा है कि मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। भाई साहब आप सारे बारीक शेर अच्छे सुन रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि आप जैसा श्रोता मिला। यहां से फिर पढ़ता हूं मैं कि मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी, बच्चे पत्थर भी मारे तो भुला देती थी। मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी, बच्चे पत्थर भी मारे तो भुला देती थी। और आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर, आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। अरे एक माँ थी जो थपकी देके सुला देती थी। आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर, आज नींद आती नहीं।